जब से मैंने वेस्ट बंगाल जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या वीआईटी का, एसआरएम का, बिट्स का, जीमेन के वीडियोस डाले हैं ना, जिसमें मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दिया उस एग्ज़ाम्स के बारे में, तब से सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो दो ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के आ रहे हैं। एक कि भैया महाराष्ट्र सीईटी के बारे में बताओ और दूसरा मणिपाल के एमईटी का जो है उसके बारे में बताओ। तो मणिपाल का ऑलरेडी आ चुका है, चैनल पे जाकर के वो वीडियो आप देख लो। यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहते हैं ना, तो आप टेलीग्राम पे जाओ, ज्ञान रूप सर्च करो, लोगो देख लेना ध्यान से, और हाँ जाकर के ज्वाइन कर लो चैनल को। आपको सारे पीडीएफ्स वहीं मिलने वाला है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और इस एग्जाम के डेट से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी मैंने टाइमिंग्स के साथ डाल दिया है, तो वो भी वीडियो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। जब भी इधर देखो, सब मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएचटी सीईटी यानी कि महाराष्ट्र सीईटी 2023 के कुछ हाईलाइट्स के बारे में। अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो अगर मैं एग्जाम के नेम की बात करूँ तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एमएचटी सीईटी भी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। इसका फुल फॉर्म ये है कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। वहीं पे अगर कंडक्टिंग बॉडी की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल जो है इसको जो कंडक्ट करती है। एग्जाम के लेवल की मैं बात करूं तो स्टेट लेवल का अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम है, साल में एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम मोड का, तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड में होता है। याद रहे, मैंने अपने बिटसैट वाले वीडियो में क्लियर किया था कि आईबीटी क्या होता है और सीबीटी क्या होता है। तो अगर आपको इस दोनों में डिफरेंस का नहीं पता तो आप बिटसैट वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। एप्लीकेशन मोड की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रहने वाला है, ऑफलाइन नहीं रहने वाला है। ये आप मत सोचना कि ऑफलाइन फॉर्म्स खरीद के डाल दूंगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रहने वाला है। कोर्स ऑफर्ड की मैं बात करूँ तो दिस एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं, पर जो इसकी मैं बात करने वाला हूँ, मैं बीटेक की बात करने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप होता है, पीसीएम ग्रुप का है। एग्जाम सेंटर की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में इसके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। और वहीं पे बात करूँ कि इस बार जो है अप्रॉक्स 5 लाख एप्लीकेशंस आने वाले हैं महाराष्ट्र सीईटी के। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा डिमांडिंग एंट्रेंस एग्जाम है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉप के कॉलेजेस भी आते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम के मीडियम का, तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी और उर्दू में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। कॉलेज एक्सेप्टिंग की मैं बात करूँ तो तकरीबन 450 कॉलेजेस जो हैं बीटेक के, वो इसके स्कोर को एक्सेप्ट करती है महाराष्ट्र में। तो इस हिसाब से देखो तो यह बहुत बड़ा एग्जाम बन जाता है। और अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है महाराष्ट्र सीईटी 2023 के लिए। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है जो 12th के बाद इस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने की सोच रहे हैं। तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्लास 12 साइंस होना मस्ट है। फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके क्लास 12th में। उसके अलावा आपका बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में 45% मार्क्स है क्लास 12 में आपको। वहीं पर अगर आप SC, ST, BC, EWS कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपको 40% मार्क्स हैं आपके क्लास 12 में तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन ये जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उसका फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऑल इंडिया कैंडिडेट माने जाओगे। और अब बात आती है उन लोगों के लिए जिनका क्लास 12 का एग्जाम 2023 में क्लियर हो रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है ना एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट ही अप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है। एज लिमिट्स की मैं बात करूँ तो एज सच कोई एज लिमिट नहीं है इस एग्जाम के लिए, तो बेधड़क एप्लीकेशन डालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था ना, जिसमें मैंने WBG के बारे में बात करा था, तो वहाँ पे 17 ईयर्स का मस्ट है। उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरी आ रही कि भैया मेरे 20 दिन रह रहे हैं, भैया मेरा 1 महीना कम पड़ रहा है, तो क्या मैं अप्लाई करूँ? तो वो सारे लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। आप डेफिनेटली इस फॉर्म को तो फिल करो ही करो। अब बात आती है उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी की जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या पॉलीटेक्निक किया हुआ है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका टाइप ऑफ डिप्लोमा जो है ना वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका मैनेजमेंट वगैरह से है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूँ तो यहाँ भी मार्क्स उतना ही लगता है, 45% आपके डिप्लोमा में मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, और वहीं पर 40% मार्क्स होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी में। और इस बार अगर आपका 2023 में अगर आपका डिप्लोमा फाइनल हो रहा है तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं क्या कुछ एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है MHT CET 2023 के लिए। तो
800 रुपये लगने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये का फ़ी जो है लगने वाला है, जिसको आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। तो पेमेंट की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वहीं पे इसमें लेट फी भी अप्लाइड है। अगर आप जो है टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो उसके बाद एक विंडो ओपन होगा, जिसके दरमियान अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको विद लेट फी जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 1300 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा, और वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में तो आपको 1100 रुपये का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मेरा लास्ट वीडियो देख लो, उसमें डेट्स के बारे में मैंने बताया। तो समय रहते फिल करो, इससे आपको 500 रुपये की बचत हो जाएगी। और इस फी को भी आप वैसे पे कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका एप्लीकेशन भी ऑनलाइन मोड में आने वाला है, एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होने वाला है, और पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं MHT CT 2023 का एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, एग्जाम मोड की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन रहने वाला है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो 3 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको इंग्लिश, उर्दू और मराठी में कंडक्ट कराया जाता है। पेपर की मैं बात करूँ तो 2 पेपर होता है, पेपर 1 फिजिक्स और केमिस्ट्री और पेपर 2 मैथमेटिक्स। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQ होते हैं, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक आपको पिक करना रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और टोटल मार्क्स की मैं बात करूँ तो 200 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ना आपको 2-4 पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूँ इस एग्जाम से रिलेटेड, खास करके लैंग्वेज से रिलेटेड। इसका जो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश, मराठी और उर्दू, इसके जो पेपर्स हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही आएंगे। मैथ में आपको इंग्लिश नहीं आएगा। और हाँ, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ही अपना जो मीडियम है पेपर का वो चूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना, मराठी में देना या इंग्लिश में देना या आपको उर्दू में देना, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे। और एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपका जो पेपर का लैंग्वेज है वो चेंज नहीं करा जाएगा। तो आप जिस भी भाषा में मतलब आपका कमांड है उसी को सेलेक्ट करो, और ये ध्यान रहे कि आगे आप उसको जो है चेंज नहीं कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है महाराष्ट्र CT 2023 के लिए। तो अगर मैं बात करूँ पार्ट 1 जिसमें मैथ का पेपर आने वाला है, उसमें जो है क्लास 11 से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्लास 12 से जो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। वहीं पे पार्ट 2 की मैं बात करूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें आएगा। तो फिजिक्स में भी क्लास 11 से आपको 10 क्वेश्चंस आएगा और क्लास 12 से जो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। केमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे भी क्लास 11 से 10 क्वेश्चंस आएगा और क्लास 12 से 40 क्वेश्चंस आएगा। यानी कि इस एग्जाम में महाराष्ट्र CT के एग्जाम में आपको क्लास 11 के सब्जेक्ट से जो है वो आपको 30 क्वेश्चंस आने वाला है, और वहीं पे क्लास 12 के सिलेबस से जो आपको 120 क्वेश्चंस आने वाला है। अगर मैं बात करूं मार्क्स पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, तो मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो 50 रहने वाले हैं, और जितने क्वेश्चंस आप सही करेंगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि मैथ्स जो है टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आप सही करेंगे पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि फिजिक्स जो है 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी फिजिक्स की तरह जितने भी क्वेश्चन आप सही करेंगे पर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि टोटल केमिस्ट्री में भी 50 मार्क्स के पेपर होने वाला है। तो टोटल मार्क्स की मैं बात करूँ तो 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि ये जो महाराष्ट्र CT का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ये बेस्ड ऑन होगा सिलेबस जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 11th और 12th का सिलेबस है उसी के पे बेस्ड रहने वाला है ये पूरा का पूरा MHT CT का पेपर। और इसमें जो 20% क्वेश्चन जो है वो 11 क्लास के सिलेबस से आने वाला, और 80% क्वेश्चन जो वो क्लास 12 के सिलेबस से आने वाला है। और एग्जाम के दौरान आपको एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। आप उसको जब भी करेंगे उसके बाद ही आप अगले क्वेश्चन पर पहुंच पाएंगे। और एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस का ट्राई करना कि आप आंसर करो। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन ये तुक्का मारने के चक्कर में डूब भी मत जाना, ये भी आप ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप कैसे फिल कर पाएंगे। तो इसको फिल करने के 6 तरीके हैं, बेसिकली 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको जो अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर कर लेंगे आपको जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आपकी ईमेल पे, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है और फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जिसमें सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, और जैसे वो अपलोड कर देंगे आपके पास जो है एक सेव और प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, और एक आप अपना जो इसका प्रिंट कॉपी रख लें और उसके बाद जो है इसको सबमिट कर दें। बस इतना सा ही करना है, इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। और एक और बात ध्यान रखें कि जो
एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे ना, तो वहाँ पे जो डेटा मांगा जाएगा, एक प्राइमरी डेटा होगा, दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में क्या होगा कि आपके अपने डेटा मांगा जाएगा, जिसमें आपका नाम होगा, फादर मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह पूछा जाएगा। और सेकेंडरी डेटा जो होगा वहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपसे पूछे जाएंगे। तो करेक्शन विंडो के दौरान प्राइमरी डेटा एडिट नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखो। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिलेटेड चीज़ें जो है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी डेटा आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप इन डिटेल्स को फिल करें तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई आपसे गलती ना हो, क्योंकि आगे भी सही होने के चांसेस नहीं होते हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं ना महाराष्ट्र सीईटी के, वो चेंज नहीं होंगे। तो आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो अपना जो प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो सोच समझ के डालो कि आप वहाँ कैसे पहुँचोगे, क्या करोगे। और कई बार क्या होगा कि अगर उन जो भी आपने चूज़ करा है अगर उसमें नहीं मिलता है ना, तो बोर्ड के पास ये फाइनल राइट होता है कि वो किसी को भी कहीं भी एग्जाम सेंटर अलाउट कर सकता है, और उस केस में भी आपका जो एग्जाम सेंटर है वो चेंज नहीं होगा। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम लिंक में इसके एग्जाम सेंटर्स की कंप्लीट लिस्ट डाल दिया है, तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर आप महाराष्ट्र सीईटी से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू चाहते हो तो वो भी उस कॉलेज का नाम जरूर मेंशन करना।